रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की एक फजीलत ये भी है कि जो कोई सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आज एक बार फिर हम एक ऐसा मौजू लेकर मदनी मुकालमे में हाजिर हैं कि शायद ही कोई घर इन मसाइल से बचा हुआ हो तो कोई कह नहीं सकते इल्ला माशाअल्लाह। और वो मौजू है हमारे घरेलू झगड़े, और आज हम कुछ इनके हल की तरफ जाएंगे। तो पूरा मौजू बना घरेलू झगड़े और इनका हल। तो जब घरेलू झगड़े की जब बात आती है तो फौरन ही जहन एक समत जाता है, अरे हो ना हो सास बहू की बात होगी ना, आज या तो सास की खैर नहीं है या बहू की खैर नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो एक इंडिविजुअल फैमिली जो होती है, ख़ास मियाँ बीवी रहते हैं, इनमें भी टेंशन होता है। वहाँ ना सास होती है, ना ससुर होता है, ना नंद होती है, ना देवर होता है। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन जब बच्चे आते हैं और थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं, यानी बच्चा जब छोटा होता है तो जी करता है कि ये बोले, तुतली तुतली बातें करता रहता है। फिर थोड़ा बोलना शुरू करता है, अम्मी बोलता है, मम्मा 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 करता है, तो माँ खुशी के मारे फूले नहीं समाती। तो अब्बा की ख्वाहिश होती है कि अभी अब्बू भी जल्दी बोले ये। फिर बाबा बाबा अबू अबू करके फिर वो थोड़ा बात शुरू करता है। अगर मेरे सुन्नत में ये मदनी सोच दी है कि बच्चा जब बोले सबसे पहले अल्लाह का नाम ले। तो जब ये बोलना शुरू कर, जब खाना मांगता है तो आपको खुशी होती है, यानी अब इसने बोलना शुरू किया है, ज़बान का इस्तेमाल इस अंदाज से शुरू किया। मगर एक वक्त ऐसा आता है कि वो ऐसा बोलता है कि जी करता है कि तू ज़िंदगी में ना बोलता ये अच्छा, तू गूंगा पैदा होता तो यही अच्छा था। वो फिर ऐसे जुमले बच्चा बोलना शुरू कर देता है माँ बाप के साथ। तो वहाँ ना सास है ना बहू है। अच्छा, यहाँ ना मियाँ बीवी का झगड़ा है। तो शुरू में झगड़े नहीं होते, हाँ, शोहर और बीवी में भी इत्तेफाक होता है। जब औलाद बड़ी होती है तब भी अम्मी जी कर कर के सब आगे पीछे घूम रहे होते हैं। लेकिन एक टर्न ऐसा आता है कि वहाँ फिर घरेलू झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो ये कि बाप को या तो इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं अपने बच्चों की गलत फरमाइशों को भी पूरा करता रहा हूँ, या फिर उसके फाइनेंशियली क्राइसिस का दौर शुरू हो जाता है, या बाप
माजूर हो जाता है या इस तरह की कोई और प्रॉब्लम घर में आ जाती है, तो अब बच्चों की सोच तब्दील होती है, बाद अगर बच्चों की अम्मी की सोच तब्दील हो जाती है, तो यूं घर के अंदर एक अलग से झगड़े की नौयत आ जाती है। तो अगर हम घरेलू झगड़ों को, जो मतलब के फैमिली डिस्प्यूटेड मैटर्स होते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा तकसीम करें तो उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सास और बहू से नहीं है। कहीं पैसों की कमी की वजह से, अच्छा कहीं पैसों की कमी नहीं है, कहीं झगड़ा शुरू होता है, ना उसका सबब बाप है, ना उसका सबब माँ है, ना उसका सबब सास है, ना उसका सबब बच्चों की अम्मी है, ना उसका सबब बहन है, ना नंद है, ना भावज है, ना देवर है, ना खाला है, ना फूफी है, ना चचा है, ना मम्मू है। खानदान को कोई फर्द उसका सबब नहीं होता, उसका सबब होता है बाप का विरसा। कि बाप क्या भी इंतकाल का वक्त करीब है और वो अंदर से एक जज्बा बद बेदार होता है कि यार ये इतनी दौलत का कुछ करो, या तो लिखवा लो सारा अपने नाम पर, या फिर अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो फिर वो कुछ यतीमों का हक खाने की तरफ जहन जाता है, तो कुछ बहन का हक दबा लो ये जहन जाता है, तो वो भाई को पता ना चले कि वो भी छोटा ये जहन जाता है। तो पता चला कि दौलत भी एक ऐसा सबब है जो घरेलू झगड़े का, मतलब दौलत भी घरेलू झगड़ों का एक सबब बनता है। दो भाइयों में जब झगड़ा होता है तो क्या, तो वहां बातों का एहतराम मुस्लिम का फुकदान सामने आता है कि आपस में एहतराम का जज्बा नहीं होता। दो बहनों में झगड़ा हो जाता है तो वहां जबान अपना काम दिखा रही होती है कि बातचीत करनी कैसे, उसका कोई तरीका, कोई सलीका, कोई अंदाज होता नहीं है। अलबत्ता मुख्तलिफ अंदाज हैं फितनों के, फसाद के, झगड़ों के, लेकिन एक बात सब में कॉमन मैं बयान करूंगा, वो है इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम। ये 15वें पारे सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 53 का हिस्सा है। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक शैतान इनकी आपस में फसाद डालता है। बुनियाद है ये। नहीं, सूरह माइदा में है कि शैतान यही चाहता है कि तुम में बैर और दुश्मनी डलवा दे। और इस तरह शैतान के बारे में बहुत कुछ कुरान पाक में कई आयत हैं जिसमें शैतान को तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, शैतान तुम्हें ये चाहता है, शैतान तुम्हें ये चाहता है, शैतान। तो अब ये तो मदनी चैनल का हमारा सिलसिला भी जारी रहा, सबसे बड़ा दुश्मन, इसमें शैतान ही को टारगेट पे लिया गया था। तो ये एक ऐसी चीज है कि ये शैतान तो इसका काम है। अब चूंकि ये नजर नहीं आता, अब इससे शैतान कारनामा अंजाम दिलवा रहा था, जो कि शैतान नजर नहीं आता, नजर ये आ रहा है, तो मेरा हदफ ये बन गया। शैतान ने इसको इस्तेमाल किया, तो शैतान चूंकि नजर नहीं आ रहा तो मेरा टारगेट ये बन गया, क्योंकि ये शैतान के इस्तेमाल में आ गया। शैतान ने मुझे इस्तेमाल किया, चूंकि शैतान नजर नहीं आ रहा, मैं टारगेट पर आ गया। शैतान नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो जिसको इस्तेमाल कर रहा है वो वही टारगेट पे बनेगा। जो चीज नजर नहीं आ रही वो टारगेट पे कहां से बनेगी। तो शैतान जो है ना, वो इस तरह के फितने, फसाद और झगड़े करवाता है। अब ये शैतान कैसे करवाता है, ये जो फितने, फसाद और झगड़े कैसे होते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। और एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, वो एग्जाम्पल मेरा पीर, मेरे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत देते हैं। यानी शैतान किस अंदाज से ये आपस के झगड़े करवाता है और कहाँ से ये उठाता है और कहाँ जाकर ये पटकता है। आइए, अमीर सुन्नत ने एक चाशनी की मिसाल इस तरह की वो मिठाई की दुकान के हवाले से दी है। पहले मैं आपको वो अमीर सुन्नत की वो मिसाल जो है वो मदनी चैनल के नाज़रीन को बताता हूँ। ज़रा वो मिसाल बता दीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि। बस वो शैतान जो है वो इस तरह झगड़े करवाता है और खाना खराबियाँ करता है कि वो उसने
एक मिठाई की दुकान पर जाकर चाशनी का कतरा लिया और दीवार पे लगा दिया। उस पे आकर मक्खी बैठी, मक्खी पर छिपकली झपटी, उसको निगल गई। वो मिठाई वाले की बिल्ली देख रही थी, उसने उसको पंजा मारा कि छिपकली मक्खी खा गई, तो वो छिपकली गिरी। ये मंजर बराबर वाली मिठाई की दुकान का कुत्ता देख रहा था, वो बिल्ली पर झपटा, उसने उसको नोच डाला बिल्ली को कि इसने छिपकली को क्यों मारा। तो मिठाई वाले ने जब देखा कि मेरी पालतू बिल्ली को ये पड़ोसी मिठाई वाले के कुत्ते ने हलाक कर दिया, तो इसने वो बड़ा सा अपना वो मिठाई का वो करछा उठाया और कुत्ते की खोपड़ी पर दे मारा। वो काएं 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 करके तड़पने लगा। अब मिठाई वाले ने देखा कि मेरा पालतू कुत्ता इस मिठाई वाले ने मार दिया। उसने उठा और गरीबान पकड़ा और घोंसा और छुरी निकाली और घोंपी। तो उसने देखा कि हमारा आदमी मार दिया, तो इसके आदमी आ गए, तो इसके आदमी आ गए और लाशों के अंबार लग गए। एक मिठाई, एक चाशनी। तो इसको हमने जो भी अमीर सुन्नत का ये जो भी बयान सुना, तो इस बयान को अगर हम सामने रखते हैं जो भी अमीर सुन्नत फरमा रहे थे, तो इससे क्या ये बात कंफर्म नहीं हो जाती कि ये शैतान ही की सारी हरकत है? तो अब ये देख लीजिए ना कि बात कहाँ से कहाँ, जानवरों की जहाँ तक लड़ाई थी वहाँ लड़ी, और जानवर से इंसान की लड़ाई शुरू। और बस वो जानवर, जिस जानवर ने किया, जानवर एक शख्स ने, एक जानवर ने एक जानवर पर जुल्म किया। अब भले अब सूरत ये थी कि एक जानवर इस तरफ का था, इसकी मिल्क में था, दूसरा जानवर उसका था, उनकी लड़ाई होने के बाद अब इंसान का दूसरे जानवर पर जुल्म, इसके लिए पूरा बरंगेख्ता किया, और यूं चलते चलते पूरी मतलब आप समझे कि फसाद हो गया। यानी ये मंजर तो ऐसा लगता है कि ज़माने जाहिलियत के अंदर पाए जाने वाले वाक़यात से कुछ कदरे इसका यूं समझिए कि मिलता जुलता है, इस हवाले से कि वहाँ भी छोटी छोटी बातों पर वो लोग जो इल्म से दूर थे, इस्लाम से दूर थे, वो लड़ते थे और लड़ते लड़ते जाने चली जाती थी। यानी ऐसा होता था छोटी सी बात पर 10-10 साल की जंग, 20-20 साल तक की जंग, और वो कबीलों में, नस्लों में चलती चली आ रही है कि कभी एक वाक़या हुआ और ये सारी चीज़ें हो गई। तो शैतान इस अंदाज से छोटी छोटी बातों पर खून रेजियाँ करवा रहा होता। तो और ये हम कर रहे होते हैं बिल्कुल। इसमें उस तरफ ज़हन ही नहीं होता है कि ये झगड़े करवाने वाला कौन है और हमें किसकी तरफ, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या अहकामात दिए गए। तो अब हम चलते हैं अपने उस तरफ कि आया हम उसका क्या क्या हल निकाले जो अभी हमने झगड़ों की तकसीम की है। तो सबसे पहले अगर आप, क्या हम शादी के बाद चलें, शादी से पहले चलें? जहाँ आप ले चले, नहीं, क्या करना चाहिए? क्योंकि वही बात तो वही है कि हर एक सोचता होगा कि सास और बहू की खैर नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हर जगह सास और बहू का मैटर आता है, लेकिन उसका भी एक स्टेज आता है जब सास और बहू के या ससुर और दामाद के या वो जो ससुराल आपस में होते हैं उसके मसाइल या मामला चलते हैं। लेकिन सबसे पहले गालिबन ऐसा ही लगता है कि हम चलें उस तरफ के औलाद और माँ बाप के दरमियान जो एक टेंशन की फ़िज़ा होती है, इसको अगर आप मदनी चैनल के नाजरीन अगर थोड़ा सा गौर करें कि आखिर ये औलाद माँ बाप की फरमा बरदार क्यों नहीं बन रही। क्योंकि इस वक्त दुनिया भर से एक मदनी चैनल को जिस तरह की हमें मेल्स मौसूल होती हैं या पैगामात मिलते हैं, उसमें ये बात बड़ी ही वाज़े अंदाज में लिखी हुई होती है कि कोई ऐसा सिलसिला करें, कोई ऐसा मतलब कि आप वो मुकालमा करें या मुज़ाकरा करें कि जिससे औलाद माँ बाप की फरमा बरदार हो जाए। देखिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के सिलसिले में को औलाद को फरमा बरदार माँ बाप का बना देने का कोई ऐसा ख़ास फार्मूला आता तो नहीं हम लोगों को, क्योंकि औलाद नाफरमान बनी है ना, इसको बरसों लगे, बरसों की बिगड़ी हुई तबीयत को घंटों के किसी डिस्कशन के साथ उतारा नहीं जा सकता। ना वो सारी की सारी औलाद जिसकी नाफरमानी का माँ बाप को रोना है, वो औलाद को एक ही वक्त के अंदर बैठकर को मदनी चैनल देखती है या मुकालमा या मुज़ाकरा सुनती है। हमें उन असबाब की तरफ जाना है जो असबाब औलाद को माँ बाप का नाफरमान बनाते हैं
और आप यकीन मानिए इसका असल हल जो है ना वो माँ बाप ही के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है या किसी भी समझाने वाले के हाथ में इतना नहीं है। समझाने के फवाइद का इनकार नहीं है, समझाओ के समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है, इसका इनकार नहीं। तो कुरान पाक ने वाज़े लफ्ज़ों में हमारी रहनुमाई फरमा दी। लेकिन वो प्रैक्टिस जो घर के अंदर है, वो माहौल जो घर के अंदर है, जब तक उस माहौल का आप चेंज ओवर नहीं लाएंगे, अब आपने रखा लीवर ऊपर ही है और आप कह रहे कि जनाब के वो अंदाज तब्दील हो जाए, तो जब तक आप चेंज ओवर आपके हाथ में, जब तक कि आप चेंज ओवर नहीं करेंगे उस वक्त कुछ होना नहीं है। कि जो हो गया है वो हो गया, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उस कैफियत से वापस आ जाए, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसको हम किसी सूरत बचाएं, जिसकी उम्र 5 साल 10 साल 5 साल 10 साल है, बिटवीन 10 ईयर या बिटवीन 8 ईयर, जो 8 और 10 साल के अंदर अंदर की उम्र के अगर बच्चियां हैं या बच्चे हैं, बेटा है या बेटी है, जो इस तरह की मतलब हमारे जो उम्र के जो हमारी जनरेशन है, हम किसी सूरत उनको मतलब के बचाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई 15 साल का या 20 साल का बेटा नाफरमान है, तो वो शादी के बाद नाफरमान नहीं हुआ है, वो शादी से पहले ही आपकी नाफरमानी का तोक उसके गले में है, जो कि इस बेटे की बदबख्ती है। इसकी बदबख्ती है कि उसको किसी सूरत में माँ बाप का नाफरमान नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब और हम ये गौर करें कि जो तोक नाफरमानी का, माँ बाप की नाफरमानी का इस औलाद के गले में डल चुका, मैं अब अपनी आने वाली औलाद को, जो मतलब घर में बच्चे भी होते हैं, मैं उसको इस तोक से बचाऊं। और वो कौन से असबाब थे? क्या बेजा झाड़ने का सबब था, टोकने का सबब था, या आज़ादी थी? और बहुत सारे असबाब में से जो एक अहम तरीन सबब है वो इस ज़माने में आज़ादी है, कि हमने अपनी औलाद को आज़ाद रखने का शुरू से जहन होता है, वही मीडिया या तो जहन देता है या मतलब हमारा आपस का ऐसा कल्चर होता है जो हमें जहन देता है कि नहीं यार औलाद को भी थोड़ा आज़ाद रखो। औलाद भी कहती है, इंडिपेंडेंट लाइफ का नारा औलाद भी लगाती है कि मेरी ज़िंदगी आज़ाद होनी चाहिए, मैं बात बात तो पूछ कर चलूँगा, क्या उंगली पकड़ कर चलता रहूँगा, ये करता रहूँगा वो करता रहूँगा। तो अब बेजा सख्ती भी औलाद को बिगाड़ देती है और ज़्यादा आज़ादी भी औलाद को बिगाड़ देती है। इस्लाम ने हमें मियाना रवी का दर्स दिया है, एतदाल का दर्स दिया है कि ना इतनी सख्ती करो कि ये तंग आकर बागी बन जाए, ना इतनी आज़ादी दो कि ये इतना ही बेबाक हो जाए कि फिर आपके तौर पर वो किसी कैदोबंद का वो मतलब वो उसका जहन ही ना रहे। तो अब सबसे पहले तो इस पर आइए कि हम अपनी औलाद का एक आज़ादी का जो जहन है हम उसको ख़त्म करें। देखिए यही आज़ादी का जहन अगर लड़की को मिलता है ना, और अब ये अगर ब्याह कर घर गई, अब यहाँ आई मियाँ बीवी का झगड़ा। कैसे कि अब ये ब्याह कर जब घर गई तो शौहर की सोच, उसके जो लड़की है जो ब्याह कर घर आई है, शौहर की सोच उसके बाप से मुताबिकत रखती है, यानी अपने ससुर से मुताबिकत रखती है, ये लाजमी नहीं है। शौहर की परवरिश अलग हुई है। और मैं इस वक्त एक इंडिविजुअल फैमिली की बात कर रहा हूँ जो अलग रहते हैं, मियाँ बीवी अलग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अब वो शौहर अलग है, बीवी के साथ अलग रह रहा है, वो मतलब के कंबाइंड फैमिली नहीं है उसकी। अब उसकी सोच और जो लड़की आई है यानी उसका जो ससुर है लड़के का, शौहर का, उसके मतलब के दोनों की सोच में कोई फ़र्क, कोई दोनों की सोच एक जैसी हो ज़रूरी नहीं है। बाप ने परवरिश की या माँ ने परवरिश की इस अंदाज से कि हमारी बेटी आज़ाद, बेटी का जहन आज़ाद ही का ही था, यानी वो ये कह जाती थी पापा गुड बाय टाटा मैं जा रही हूँ, आ जाऊंगी इंतजार मत करना। बाप सोफे पर टेक लगा कर अखबार पढ़ के कहता ओके बेटी गुड बाय टाटा, जल्दी बेटा आ जाना, बेटा देर हो जाए तो फोन कर देना मुझे। ओके पापा, मोबाइल मैं मोबाइल घर भूल गई हूँ, थैंक यू पापा करके थैंक यू टाटा बाय बाय गुड बाय कर करके ये सब मतलब के हिसाब किताब पूरा हो गया। ये लड़की गई, अब शादी हुई, 4 दिन के बाद शोर साहब सोफे पे बैठे हुए, अब ये उठी, ओके जाती हूँ, तो वो ये थोड़ी बोलेगा टाइम पर आ जाना, बोले किधर जाती है। अरे ये सवाल तो जिंदगी में पहली बार सुना है लड़की ने। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? ये लड़की कहेगी तुम कौन होते हो मुझसे सवाल कर, आज तक मेरे बाप ने मुझे नहीं पूछा तुम कहाँ जाती हो, तुम कौन होते हो? तो वो बोलेगा मैं तुम्हारा शोहर होता हूँ। वो याद दिलाएगा, उसको याद दिलाएगा, बेचारी भूल गई थी,
मैं तुम्हारा शोर होता हूँ। मेरे बाप ने नहीं पूछा तो ठीक है, बाप ने नहीं पूछा, मैं तो पूछूंगा ना। बाप बाप था, बाप की चले 4 औलादे थी, मेरी तो एक ही बीवी है, मैं तो पूछूंगा। उसके 4-5 बच्चे थे, नहीं पूछा उसने, उसकी मर्जी थी। मेरी तो एक ही बीवी है, मैंने तो पूछना ही पूछना है कि जाती किधर हो। मैंने खुद 4 बीवियां रखी हुई है इस तरह यार। तो ये कहने का मकसद ये कि आज़ादी जो है ना, नारा आज़ादी, ये निस्वा ये लगाया भी इसी निस्वा ने, ये इसी औरत ने नारा लगाया आज़ादी का। तो ये आगे बढ़नी शुरू हुई और वो आज़ाद अंदाज परवरिश जो पहले था वो अब आया। लड़के का भी आज़ाद अंदाज होता है, वही अंदाज उसकी शादी के बाद की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। अगर उसका अंदाज तंग नज़री का था परवरिश का, तो वही तंग नज़री का अंदाज शादी के बाद ज़ाहिर होता है। वो आज़ाद, अगर परवरिश का अंदाज आज़ाद था तो वही परवरिश का आज़ाद अंदाज उसकी शादी के बाद ज़ाहिर होता है। क्योंकि यहाँ एक बिल्कुल अलग से अलग ख़ानदान, अलग अंदाज परवरिश, एक अलग कल्चर से आई हुई एक औरत है और एक अलग कल्चर, अलग ख़ानदान और अलग अंदाज परवरिश से आया हुआ एक मर्द है। इन दोनों का निकाह हुआ है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करेंगे। वहाँ पर अगर पहले से ही इनका ये ज़हन हुआ कि मैं जैसे आया हूँ वैसा ही रहूँगा, लड़की कहते मैं जैसे आई हूँ वैसी रहूँगी, तो फिर यह होगा और हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे बयान करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बिफोर मैरिड गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि ये औलाद आगे जाकर उसका शादी करनी है अगर उसकी ज़िंदगी ने उसका साथ दिया तो। और हम इस वक्त घरेलू झगड़ों की बात कर रहे हैं, बाहर के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे कि ऑफिस में इसका मिजाज किया है, दोस्तों में उसका मिजाज किया है, बाहर उसका मिजाज किया, इस पर हमारा मुकालमे का ये अंदाज का ये मौजू नहीं है। हमारा मौजू घर की 4 दीवारी है कि अगर घर की 4 दीवारी में सुकून नहीं है तो बाहर ये सुकून हासिल नहीं कर सकता। आज घर की 4 दीवारी की बेसुकूनी अगर इसे बाहर सुकून ढूंढवाने के लिए कहीं ले जाएगी तो फी ज़माना उसे शराब के बार में ले जाएगी, जहाँ वो चाहता है कि यहाँ पर मुझे सुकून मिलेगा, मगर पता चलता है कि शराब, अल्कोहल मज़ीद इसकी ज़िंदगी को और इसके घर के सुकून को बर्बाद कर देती है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मदनी चैनल के नाजरीन जो आज साहिब औलाद हैं या नहीं हैं, या जो भी मतलब आपका इस वक्त एज स्टेटस है, जो मकाम है आपका इस वक्त ज़िंदगी का, उस पर सबसे पहला जो फैक्टर आता है ना, वो आता है औलाद की परवरिश और औलाद की तरबियत। उसका बहुत असर पड़ता है घर के अंदाज। अब अगर औलाद आज़ाद है, कभी आपकी सोच तब्दील हुई और आपने अपने बेटी को या अपने बेटे को पूछा तो वो आपसे भी उलझेगा, वो बेटी आपसे भी उलझेगी। फिर आप अपनी बच्चों की अम्मी से शिकायत करेंगे कि यार ये कैसा लड़का है यार, मानता ही नहीं मेरी। तो वो वहाँ बोलेगी कभी कभी आपने ज़िंदगी में उसको मनवाने की कोशिश की नहीं है, ज़िंदगी भर आप ही उसकी मानते रहे हो, उसका ज़हन ही नहीं बनाया कभी कि बेटा तुम्हें बाप की भी माननी पड़ेगी। तो अलगर्ज ये सारी गुफ्तगू का जो मैं एंड करूँगा वो ये करूँगा, वो है इस्लाम की तालीमात का फुक़तान, कि हमें ये पता नहीं है कि हमें अपने औलाद की तरबियत इस्लामी तर्ज़ अमल पर कैसे करनी है, और औलाद को ये पता नहीं है कि इस्लाम मुझे माँ बाप के बारे में क्या दर्स और क्या लेसन देता। आज जिस कौम की हम मिसाल देते हैं, मगरिबी कौम की हम मिसाल देते हैं, वहाँ का कल्चर आपके सामने है। वो औलाद बड़ी हो गई, मैच्योर्ड हो गई, बालिग हो गई, माँ बाप के पास ये राइट नहीं है कि वो उसको मतलब कोई 2 बातें कर सकें या उसको थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर ले सके। उसे ठाक रिसीवर उठा के फ़ोन पर पुलिस को बुला लेना है, बाप को अरेस्ट करवा देगी औलाद। ये पुलिस वालों, वो बाप बोलेगा मैं तेरा बाप हूँ, ओके जेल में मिलेंगे, लोकअप में बात करेंगे, ये सब मतलब ये उधर का कल्चर। अब वो कल्चर आप उसके बोलोगे मैं उसका ये ले लूँ, ये कल्चर ये नहीं लेता, ये नहीं बनेगा। हर चीज़ अपने लवाजमात के साथ आती है। अब कल्चर लोगे, पूरा कल्चर अपने लवाजमात के साथ आएगा। ये औलाद की तरबियत के हवाले से मैंने चंद बातें अर्ज करने की कोशिश की। क्या फरमाते जी आप? जिस तरह आपने बेटी के हवाले से इरशाद फरमाया, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह के इब्तिदा से लेकर जब उसकी शादी हो जाती है तो बिलाखिर वो उसी आज़ादी को ही चाहती है अपने शौहर के घर में भी,
और बिलाखिर वही झगड़ों का सबब बनता है। इसी तरह बेटे के हवाले से भी आपने जैसे माशाल्लाह इरशाद फरमाया, उसमें भी यही बात हमें नज़र आती है कि बच्चा भी इब्तिदान आज़ादी उसे मिली होती है, कहीं भी जा रहा है, हालांकि उसकी उम्र है 6 साल 8 साल 10 साल, इसमें वालिदैन नहीं पूछ गुछ करते कि उमूमन सिर्फ माल कमा कर इनको अच्छे से अच्छा खिला दो, ये जहन होता है। और इसके बाद कोई पूछ गछ के तुमने नमाज़ पढ़ी, तुमने ये क्या खा रहा है, किन दोस्तों के साथ बैठ रहा है, किन मामलात को कर रहा है, ये सब नहीं देखते। और फिर जब जाकर एक उस एज फैक्टर में जाता है कि जब वो इस आज़ादी का बिल्कुल ही पक्का हो चुका होता है कि अब अगर उसे कोई पूछे तो वो शायद उसे इसका जवाब भी सही तरह ना दे। अब इस वक्त बाप को पता चलता है कि ये तो शराबियों के साथ बैठने लगा है, ये बाहर में जाने लगा है, जुआ खेलता है, जुआ खेलने लगा है, और ऐसी बेहयाई के बहुत सारे काम जो बाद में जाकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी लत पड़ते पड़ते जब बाप को पता चलता है, अब जब बाप उस पर उंगली उठाता है तो वो ऐसा आज़ादी का पक्का हो चुका है कि फिर अब घरेलू झगड़े शुरू होते हैं। अब बाप समझता है कि मैं इसको रोक लूँगा तो अच्छा हो जाएगा, और बेटा समझता है कि बाप अब मुझ पर बेजा कैदो बंद लगा रहा है, और दरअसल फिर यही बढ़ते बढ़ते बाप बेटे में झगड़ों का एक बहुत बड़ा सबब बन जाता है। कैसा टेंशन यार, यानी बाप को ये, अब उस वक्त वालिद साहब ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अब मैंने अगर अपने बेटे को इन तमाम मसाइल से, इन परेशानियों से रोकना है और इसको वापस लाना है, वापस लाने का तरीका क्या होना चाहिए? सर मसला सबसे पहले ये है, जिस तरह आपने एक बात की वजाहत की कि वो बच्चा है जो तुतलाती ज़बान के अंदर बोल रहा है, अपनी तोतली ज़बान में बोल रहा है, उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इब्तिदाई तौर पर हर बच्चा अपने वालिदैन से फितरी एक मोहब्बत रखता है, यानी ये वो वालिदैन हैं कि इसकी तरफ रग़बत होगा, दूसरे की गोद में नहीं जाएगा, इनके पास आएगा, इनके पास राहत पाएगा। फिर यही बच्चा आखिर इतने दिनों के बाद जाकर कुछ अरसे के बाद उन्हीं वालिदैन के साथ रहना भी उसके जहन में मतलब एक गोशा बन जाता है कि यहाँ मेरी ज़िंदगी गुजर नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ आ चुकी, आड़े आ चुकी, अब मुझे इस घर की जगह किसी और घर और किसी और जगह पर जाना है। इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है, एक तरफ ये कि वो इस गोद की जगह दूसरी गोद में नहीं जा रहा, और दूसरी तरफ ये कि वो इन अफराद के साथ रह नहीं पा रहा। अब इनमें अवामिल को सोचना ज़रूरी है कि वो बाप आखिर बैठे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसे घर में रखना है या घर से बाहर भेजना है। अब घर में रखना है तो घर में इसकी तरबियत कैसे होगी, इसकी तालीम कैसे होगी, अब घर से बाहर भी भेजना पड़ेगा तालीम व तरबियत के लिए। अब तालीम व तरबियत के लिए उसके पास कौन सा दर्जा है, कौन सी जगह है, क्या मायार है कि वहाँ जाकर इसकी ऐसी तरबियत होती है कि जिस तरबियत के साथ, अच्छी सोहबत के साथ आकर वो वालिदैन का फरमाबरदार बनता है, यहाँ वहाँ जाकर उसको आज़ादी की सोच मिलती है। इसी बच्चे के लिए जब आपकी मेरी ये सोच बनी हुई है कि फ़ुला स्कूल में पढ़ाना है, फ़ुला जगह पढ़ाना है जहाँ पर हमें फ़ुला तहज़ीब की तालीम मिलती है, अब उस तहज़ीब को अपने बच्चों की नस नस में उतारने के लिए मैंने खुद पेश किया, जिस सोहबत में मैंने खुद भेज दिया। और ख़ुद मैं जानता हूँ मैं 5 घंटे बच्चे के साथ नहीं हूँ, बच्चा 5 घंटे 6 घंटे एक माहौल के अंदर सिपुर्द है, उसके बाद आएगा, इसके बाद इसने ट्यूशन जाना है या इसने अपने दोस्तों के साथ रहना है। तो जो माहौल उसकी तरक्की के लिए मैंने दे दिया, उस माहौल का थोड़ा बायोडेटा भी तो मतलब उसका थोड़ा सा ऑपरेशन तो करे कि क्या सूरत हाल है। जब ऐसी सूरत हाल के सिपुर्द किया, उसकी आज़ादी की सोच की सारी सीढ़ियाँ चढ़ा दी, और जब उसकी आज़ादी के साइड इफ़ेक्ट, उसके मुज़िर असरात नज़र आ रहे हैं, तो अब इसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो कैसी अजीब सी बात है। असबाब खुद मुहैया करने के बाद फिर उसका सद्दे बाब करना, उसको रोकना, ये मतलब सिर्फ एक खाम ख्याली है, मतलब एक ख्वाहिश है, अब अच्छी ख्वाहिश है, मगर इससे पहले जो किए हुए लवाजमात थे वो कहाँ तक लेकर आए। घर में नहीं रख सकता, बाहर भी भेजना है, बाहर भेजना है तो किस एहतियात से भेजना है, उस वक्त के मामूलात को क्या देखना है, आया है तो रिफ्क और नरमी ही से समझाना है, क्योंकि सख्ती से आजकल औलाद को समझाने का कोई मुफीद नतीजा नज़र नहीं आता। हमने शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत की ज़ात को देखा, आप मतलब अपनी औलाद के मामले में, इस्लामी भाइयों के मामले में, अपने मातहत के मामले में, एक मकाम पर आप खुद इरशाद फरमा रहे थे, मुझे ये मतलब बात बहुत वो महसूस हुई, नागवार गुजरी, बस मैंने बहुत जहन बनाया कि मैं यहाँ सख्ती नहीं करूँगा और मैं इस मसले को हल करूँगा, और आकर आपने अपने ही उसी अंदाज से उस चीज़ को हल फरमाया।
तो आपका ये अंदाज है, जब ही नतीजा ऐसा है कि हम शहजादा अमीर अहले सुन्नत के अंदर जो बातें देखते हैं, आपकी नरमी किस अंदाज से लेकर गई, कौन सी तरबियत की कमी आ जाती है या कौन सी चीज़ों की कमी आ जाती है। जब तक ये चीज़ जहन में नहीं होगी कि इस बच्चे को हमने किसके सिपुर्द किया है या कहाँ से इसकी तरबियत के असबाब कर रहे हैं या उसके लिए कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। कभी जिस तरह मुबल्लिग दावत इस्लामी ने एक बात बयान की, ये तो सोचे कि वो खाए अच्छा, पहने अच्छा, मगर कभी हमने उससे पूछा नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, कभी हमने उससे पूछा कि 6 कलमे या नहीं पढ़े। जो बच्चा आ रहा है बहुत खुशी के साथ आ रहा है, उससे पूछ लिया भाई आज आपने मदनी कायदे का सबक पढ़ा या नहीं पढ़ा, आज आपका सबक कहाँ तक पहुंचा, फुला तख्ती अभी तक ख़त्म नहीं हुई, भाई ये पूछ लिया। आपने तोहफा, आपने कुछ ना कुछ देना ही है, कोई आइसक्रीम दे रहा है, कोई टॉफ़ी दे रहा है, कोई चीज़ दे रहा है और ये आपने देनी ही है। तो क्या ही अच्छा हो कि उसको देने का अंदाज़ हमारा ऐसा हो कि उसकी दीनी हौसला अफजाई भी हो और उस तक वो चीज़ भी पहुँच जाए। तो अंदाज़ अपना, माहौल देने का अंदाज, जब तक मेरी ज़हन इस अंदाज पर को कबूल नहीं करेगा, शायद तरक्की के जीना में इस तरफ का नहीं चढ़ पाऊंगा। बेटी की परवरिश, अगर हम थोड़ा सा दूर अंदेशी वाला जहन पाएं तो ये देखिए कि हम ये जानते हैं कि इसने अगर उम्र इसके साथ देगी, इसकी तकदीर में होगा, इसने कल किसी पराए घर में जाना है। वो घर जो भी है वहाँ उसके सगे माँ बाप नहीं होंगे। हमने अगर अपनी बेटी की परवरिश अंदाज से की कि इसको जो चाहिए था हमने दिला दिया, इसकी सोच में हमने ये बात पैदा करने की कोशिश ही नहीं की कि बेटा जो चीज़ तुम मांगोगे वो ज़रूरी तुम्हें मिलेगी। उसे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ना होने पर सब्र कैसे करे, पूरी ना होने के लिए ज़िद से उसको कैसे बात रखा जाए, इसका भी हिकमत अमली से, मार पीट के नहीं। क्योंकि उसने कल जाकर यही चीज़ अपने वहाँ अगर अपने जाहिर करती है बेचारी, क्योंकि इस वक्त वो आपकी लखते जिगर है, बेटी है, आपने अपनी आंखों पर बिठा कर रखा है, आपने जिगर का टुकड़ा बनाया हुआ है, लेकिन ये जहाँ जा रही है वहाँ पर ये इतनी मातहत है कि उसके ज़िम्मे शोहर के हुकूक हैं। अच्छा, वहाँ ससुर है, वहाँ सास है, वो बिल्कुल उसका कल्चर, उसका क्लाइमेट तब्दील है। और एक तरह से देखा जाए तो एक वो अंडर हो रही है, मिसाल के तौर पर कि वो मतलब कि एक अपना घर छोड़कर पराए घर में जा रही है और वहाँ का अंदाज और मिजाज में उसको ढलना है, ना कि वो 10-15 या 6-8 अफराद उसके मिजाज में को ओवर द नाइट या रातों रात जैसे चंद ही दिनों में उसके वो ढल जाएंगे। अब ये हमें सोचना है, यानी बेटी के बाप को सोचना है, बेटी की माँ को सोचना है। उससे ये नहीं देखना है कि इसको मैंने बड़ा करना है, बस उसने ये देखना है कि इसको मैंने बड़ा करके इसकी कल मैंने शादी करनी है। क्योंकि उमूमन ये वही जो मेन डिस्प्यूटेड जो मैटर आते हैं घर के शादी के बाद के, वो उसकी तैयारी रखनी है कि मेरी बेटी जब पराए घर में जाएगी तो वहाँ जब ये फरमाइश करेगी, फरमाइश तो कहीं भी ख़त्म नहीं होती ना। आप ज़िंदगी जब तक सांस है, ख्वाहिश, फरमाइश, ये सारे सिलसिले ज़िंदगी के साथ लगे हुए, ज़रूरत की चीज़ें लगी हुई हैं। अब आपकी बेटी ने जो मांगा आपने उसको लाकर बेटी को देना चाहिए, बेटी को खिलाना चाहिए, बेटी को पिलाना चाहिए, बेटी के जो हुकूक है वो अदा करने चाहिए। लेकिन जिस हिकमत अमली के साथ बेटी की परवरिश करनी है, उसके अंदर जो बुर्दबारी पैदा करनी है, उसके अंदर जो सब्र व तहम्मुल पैदा करना है, उसके अंदर जो हया पैदा करनी है, उसके अंदर जो खामोशी की आदत पैदा करनी है कि वो बोले कम। अब हमारे सामने हमारी बेटी पढ़ इतना बोलती है कि जब घर में नहीं है तो यार आज थोड़ा सा सन्नाटा नहीं है, घर में सुनसान नहीं है, क्यों आज अपनी बेटी नहीं है ना, वो दोस्तों के साथ गई हुई है। वो इतना बोलती है कि वो नहीं होती तो आपके घर के अंदर सुनसान हो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है। तो सन्नाटा वहाँ भी हो जाएगा जब बेटी को 1 2 3 होता है ना, तो उधर भी सन्नाटा सा पड़ जाता है कि ये क्या हो गया है। तो अब उसको किस अंदाज से अपनी ज़बान चलानी है, क्योंकि जब औलाद माँ बाप का अदब नहीं कर पाती, माँ बाप का लिहाज नहीं कर पाती, उसके आगे ज़बान चलाएगी। अब जो लड़की अपने माँ का अदब नहीं करती वो सास का अदब कैसे करेगी? जो बेटी बाप का अदब नहीं करती वो अपने शोहर का या अपने ससुर का अदब कैसे बजा लाएगी? तो वो मतलब कि दूर अंदेशी, हमने अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ सोचा, लेकिन एक ये मुस्तकबिल है जिसमें इसको अपनी एक फैमिली लाइफ गुजारनी है। तो क्या ही बेहतर हो कि हम अपनी औलाद की परवरिश इस अंदाज से करें। अब आप जबकि ये सोच बनाकर अपनी औलाद की परवरिश कर रहे हैं,
मैं जिस मुकाम पर अपनी बात लाना चाह रहा हूँ मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस नहज पर औलाद की परवरिश हो रही है, बेटी की परवरिश हो रही है, इस पर कि इसने कल अपना घर बसाना है, बेटे की परवरिश हो रही है इस नहज पर कि उसने भी कल अपना घर बसाना है, और ये एक अलग से एक फैमिली की सूरत में अपना एक अलग लाइफ कैरियर कहा जाए या नया ज़िंदगी का सफ़र है, उसको ये दोनों मतलब कि अलग अलग तौर पर, अभी इसकी शादी किससे होती है, उसकी किससे होती है, ये अभी आप भी नहीं जानते, लेकिन ये फ्यूचर प्लानिंग जिसको कहते हैं कि कैरियर शुरू करना है, उसके मुताबिक जब हम इसकी परवरिश कर रहे हैं, उसी के मुताबिक तरबियत करें कि कल इनकी औलाद होगी तो यही चीज़ उनकी औलाद में कन्वर्ट होगी। ये पूरा एक बहुत बड़ा साइकिल बना हुआ है, वो साइकिल बना हुआ है और सारे विश्व में चल ही रहा है सारा निज़ाम, लेकिन हमारा वो परवरिश का अंदाज चूँकि तब्दील है, तो अब जबकि ये इस अंदाज से हम परवरिश कर रहे हैं, तो अब जब शादी हुई, शादी होने के बाद जब लड़का लड़की या लड़की लड़का यूं सेपरेट हुए या इनके कोई ताल्लुकात इस तरह उस्तवार हुए, अब जो फीलिंग्स घर वालों की पैदा होती है, तो चूंकि शुरू से ही उनका माइंड बना हुआ था कि हमने इनकी शादी करनी है, अलग होने, इनकी अपनी एक ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो काफ़ी सदमात से बच जाते हैं। फिर यही लड़की जो एक अच्छे अंदाज से अच्छे मैनर्स लेकर ससुराल में आई है, जो आज एक अच्छी बीवी बनी हुई है, तो कल ये एक अच्छी माँ बनेगी। जब ये कल एक अच्छी माँ बनेगी तो कल फिर ये एक अच्छी सास बनेगी, और वो अपना वही अंदाज अपनी आने वाली बहू के साथ करेगी जो चीज़ इसने सीखी है। सब कुछ एक बेसिक से, यानी बुनियाद के ऊपर सारी इमारत खड़ी है, और हमने बुनियाद क्या बनाई है। ससुर जो हैं वो भी एक वक्त था बच्चे थे, बिल्कुल मैं करते था, जो उनके हाथों में बच्चे खेल रहे होते हैं। सास भी एक वक्त में बिल्कुल बच्ची थी, वो मतलब बुरी पैदा नहीं हुई थी। हर एक जो इस वक्त हम हैं, हम में से हर एक वक्त था, हमने अपना बचपन गुजारा, हमने शीर ख्वारी का वक्त गुजारा, हमने अपना लड़कपन गुजारा, फिर नौजवानी आई है, फिर जवानी आई है, इसके बाद ये सारी उम्र के सिलसिले गुजरे हैं। पहले एक वक्त और था हमारा ज़िंदगी का, आज एक वक्त और है। कल की जिम्मेदारियों के अंदाज और थे, या जिम्मेदारियों के अंदाज और हैं। कल सोचने का अंदाज और था, सोचने का अंदाज और हैं। मगर वो बुनियादी चीज़ जिसका ताल्लुक़ परवरिश से है, उसके मुताबिक हमें गौर करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बुनियादी बात जो मेरे अपने नाकिस अक्ल में आती थी, हो सकता है कि इससे इख्तलाफ राय किया भी जा सकता है कि मैं एक अपनी अक्ल की बात कर रहा हूँ, जो मेरी नाकिस अक्ल में बात आ रही है मैं वो एक अर्ज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये परवरिश का अंदाज जब इस अंदाज से होगा, अखलाकियात, एहतराम मुस्लिम, इस्लामी तालीमात, कुरान और हदीस की बातें देकर, फिर अदब और आदाब सिखा कर जब हम औलाद की परवरिश करेंगे, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये एक अच्छा और खुशगवार घराना बनाने में ये तरबियत कार फरमा होगी। ये रोल है माँ बाप का, स्पेशली रोल है माँ का। जो इस्लामी बहनें कहते हैं ना, हम क्या करें, हम तो फारिग होती हैं, हम घर से नहीं, आप फारिग ही नहीं है। आपके ज़िम्मे आने वाली नस्ल की परवरिश का बार गिराएं, आप फारिग नहीं हैं। शोहर तो बाहर जाकर पैसे ला रहा है, कमा कर आमदनी आपके हाथ में दे देता है। असल जो इस माशरे की का अमन है ना, और इस माशरे की खुशहाली है, वो इस औरत के हाथ में, जिससे चार दीवारी चुभ रही है इस वक्त, और जो बाहर निकल कर अपने वक्त को गैर मर्दों और फजूल किस्म के माहौल के अंदर अपने वक्त को बर्बाद कर रही है। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं थी। आपकी जिम्मेदारी आपके घर में होने वाले बच्चे की परवरिश थी। और एक बच्चा कितना वक्त मांगता है माँ बाप से, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अगर बाप मसरूफ़ है तो माँ वक्त देगी, अगर माँ वक्त पूरा नहीं देती तो बाप वक्त देगा। कोई ना कोई तो वक्त देगा कि इस बच्चे की परवरिश हो, क्योंकि इससे नहीं आगे जाकर एक माशरा क्रिएट करना है और एक घर गृहस्थी चलानी है। हमारे पास आज कई सवालात भी जमा हैं। इस्लाम भाई ने हमसे कुछ सवालात किए हैं, तो आइए कुछ, क्योंकि ये चली थी स्लाइड कि सवालात इस मामले में अगर आपके जहनों में हो, तो आइए चंद सवालात हम सुनते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन भी सुने, उससे फिर मशवरा करेंगे जो जवाब बन पड़ेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। गुजरात शहर से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
मेरा सवाल ये है, अगर घरेलू नाचाकियों की वजह से बीवी शोहर को मना करे कि आपने अपने वालिदैन और बहन भाइयों से नहीं मिलना, अब अगर वो वालिदैन से मिलने जाता है तो बीवी नाराज होती है और नहीं मिलने जाता तो वालिदैन नाराज हो जाते हैं। अब तो वो दरमियान में फंस गया बेचारा, अब वो क्या करे? बेचारा जो ठहरा अब ये बीवी माँ बाप से मिलने को मना करे, हाँ मौलाना साहब, वालिदैन के हुकूक के लिए बिल्कुल जाएगा, और बल्कि उसका मना करना समझ में ही नहीं आता। और इसका ये मतलब इस्लामी भाई जो सवाल कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि मेरे वालिदैन के हुकूक हैं, अगर ये मेरे साथ वाबस्ता है तो मैं आज आया इस दुनिया के अंदर तो वालिदैन ही के सदके आया, वालिदैन थे तो आया, वालिदैन नहीं है तब तो क्या उसमें कहा जाए। और बल्कि सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मकाम पर यूँ इरशाद फरमाया वालिदैन के हक़ के हवाले से, आप इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन का क्या हक़ है, वालिदैन का हक़ ये है कि जब वो मुर्दा हो जाए उनको ज़िंदा करो, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं थे तो तुम्हें लाने के सबब तुम्हारे वालिदैन थे, और अब अगर ये रुखसत हो गए तुम इनको ज़िंदा कर सकते हो तो तुम ये कहो कि मैं उनका हक़ पूरा कर सकता हूँ। वालिदैन का हक़ तो वो कैसे पूरा उसको नहीं करना होगा, बिल्कुल करना होगा। और अगर ऐसी भी उसको समझाना पड़ेगा, उसकी नाराज़गी बिल्कुल मोल लेनी पड़ेगी। खुद सोचे कि मेरे औलाद मेरे पास ना आए शादी के बाद तो मेरी क्या कैफियत होगी, अब वही कैफियत अपने वालिदैन को देखें। ठीक है, बाहर सूरतें ऐसी होती है जिसमें अलग रहने में कोई हरज नहीं, बल्कि अमीर अहले सुन्नत ये सोच भी देते हैं कि आजकल ऐसा है जहाँ मुमकिन हो वालिदैन इजाज़त दे दें, अलग घर बसाए वालिदैन की इजाज़त से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वालिदैन को छोड़ा जाएगा। ये अजीबोगरीब सोच नहीं है औरत की, औरत की जो अपने माँ बाप से नहीं मिल, आपने जो बात खुद इरशाद फरमाई कि उस औरत की तरबियत इस अंदाज से करनी है कि वो उसने एक दूसरे घर जाना। हर जगह माँ बाप का कसूर भी नहीं होता। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी ये नहीं होता कि अगर बेटी, यानी ये नहीं कह सकते, ये तो घर में उसको ताना दिया जाता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखा के भेजा। बाज़ औक़ात ये है कि माँ बाप ने तरबियत करने में कमी नहीं छोड़ी होती, लेकिन औलाद देखे दर्द को फल भी दिया, अपने तौर पर दर्द की निगहदाश्त भी की, जो कुछ कर सके थे इस पौधे की ज़रूरत की निगहदाश्त करने की, इसको पानी देने की, इसको अच्छा परवान चढ़ाने की कोशिश की। अब अगर दरख्त फल ना दे या दे तो कड़वा दे या सड़ा हुआ दे तो इसमें वो माली को, अब हर वक्त तो माली को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। घर की क़ियादत शौहर के हाथ में, आप हरगिज़ शौहर को मतलब उसके ऊपर आप अपनी नहीं चला सकती। इनके अखलाकियात बुरे हैं, हो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है उस शौहर से वो ये कि तुम अपने वालिदैन से ना मिलो, ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। और इस तरफ तवज्जो लेकर जाना और इस चीज़ का मुतालबा करना बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। यानी यूँ समझे कि हुदूद से बाहर निकलने वाली एक बात है ये। कि आमतौर पे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो काम काज के ऊपर घर के होते हैं। अमूमन सास कहती है कि बहू कुछ करती नहीं है और बहू कहती है कि सारा दिन सारा काम मैं ही करती हूँ, तो इससे अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आप इससे कोई मदनी पुलिस सुना? तो काम काज के मामले में लड़ाई, इसी तरह कभी इसने काम का मना कर दिया, बर्तन धो दो, तो उसने कहा मैं आज नहीं धो सकूंगी, मेरे सर में दर्द है। तो अब सास को इस वक्त सास पर बड़ी आजमाइश है। अगर सास ने बोला, झूठ बोलती है, झूठे बहाने करती है, सर में दर्द करता है, झूठी कहेगी, तो फिर सास पर कितनी फर्द जुर्म आयद होती हैं। तोहमत, इस पर झूठ की तोहमत रखी ना, ये दावा करे मेरे सर में दर्द होता है। सास के पास ऐसा कौन सा हालात है जिससे इसको पता चल गया कि इसके सर में दर्द नहीं है, तो सास ने इस पर तोहमत रखी। इस मरीज़ा को झाड़ा सिर्फ इस बात पर कि वो सर के दर्द की वजह से बर्तन धोने से इनकार कर रही है, हालांकि घर के बर्तन धोने इस पर वाजिब भी नहीं है। मैंने अमीर सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में देखा है कि अमीर सुन्नत हौसला अफजाई करने में चुकते नहीं हैं, और जो हौसला अफजाई नहीं करते ना, चाहे माँ बाप औलाद की ना करें, सास और ससुर अपने बहू और दामाद की ना करें, कोई हौसला अफजाई नहीं करता ना तो आदमी को मज़ा नहीं आता, उसके लिए दिल में जगह नहीं बनती यार। फिर अच्छा हौसला अफजाई ना करना, हौसला अफजाई ना करना सामने, और ये कि डिस्करेज करना,
किसी और के सामने इस तरह की बातें करना। मिसाल के तौर पर बहू को ये कहना यार वो फला है ना, उसकी बहू बहुत अच्छी है, वो जो करती है ऐसा घर को संभाला हुआ, तो वो बोलते है कि मैंने क्या घर का बेड़ा घर किया हुआ है। रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु